उल्टे कुक्रम 27 साल से ज्ञान दिया परमात्मा ने। कौन से सत्संग में, कौन सी पुस्तक में गुरुजी ने कहा कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं? कौन से सत्संग में कहा कि सतलोक में आप और हमारी तरह मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं? और जीने की राह पेज नंबर 247 और 258 पे क्या लिख रखा इन्होंने कि सतलोक में 90% बच्चे मैथुन क्रिया से पैदा होते हैं। कितनी बार सृष्टि रचना सुनी आपने? क्या कहा गुरुजी ने? सतलोक में शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं। सब अच्छे। अरे मैथुन क्रिया काल ने करनी चाहिए तो काल को 21 ब्रह्मांड में निकाल दिया था भगवान ने। सतलोक में अगर मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो काल को वहीं रख लेते, यहां भेजने की जरूरत क्या थी? ये ज्ञान में मिलावट की गई है परमात्मा के, ये काल की साजिश है। और हम उन पुस्तकों को बांट रहे हैं, हम अपने भगवान को धोखा दे रहे हैं। और वहाँ में गीता हुआ सरलाद कार्टन कभी सरलाद वहाँ में पता नहीं क्या क्या सब सब पुस्तकों में इन्होंने मिलावट कर रखी है। 458 पेज पे। पुण्यात्मा, हमारे हिस्से की जेल आज हमारा गुरु भगवान भोग रहा है और फिर भी हम बाहर बकवाद कर रहे हैं। तो हम सतलोक की तरफ अपने वो कदम नहीं बढ़ा रहे, हम तो नरक की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सही है, सही है। तो ये विचार करने की बातें हैं। ऐसे दयालु परमात्मा से भी हम लोग मुंह मोड़े बैठे हैं। आज हम जहां बैठे हुए हैं, यहां पे आसपास में कितने जगत वाले भाई बहन होंगे जो हनुमान जी को पूजते हैं? खूब है ना? सभी जगह। और उसका पड़ोसी भी हनुमान जी पूज रहा है और वो भी पूज रहा है। जब उसका पड़ोसी हनुमान पूजता है तो वो पुलिस थाने में जाके पुलिस को लेके आता है क्या कि साहब हमारे हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहा है ये? मना करता है कोई? क्योंकि भगवान सबका होता है। अब हम जब गुरु जी को पूजते हैं, गुरु जी को भोग लगाते हैं, गुरु जी की साथ संगति करते हैं, तो ये हमारी साथ संगति में क्यों पुलिस लेके आ जाते हैं? अरे भाई वो जगत गुरु है, घर का गुरु नहीं है। इन्होंने अपने घर का गुरु मान रखा है। ये जगत गुरु है। जगत गुरु मतलब जिन्होंने नाम उपदेश ले रखा है वो उनका भी गुरु है, और जिन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा वो उनका भी गुरु है। सही है। तो ये मैनेजमेंट वाले तो जगत वालों से भी बुद्धि स्तर में नीचे गिरे हुए हैं। अगर यही सिद्धांत है तो बताओ, गांव का सरपंच अगर माता जी पूजा है तो नवरात्रों में वो तो किसी को पूजने नहीं देगा फिर कि माता जी तो मेरी है, हमारी माता जी की फोटो नहीं लगा सकते। हमारी साथ संगतियों में आके ये लोग गुरु जी की फोटो उतार ले गए कि ये हमारे गुरु जी की फोटो है, संत रामपाल जी की फोटो नहीं लगाओगे, उनकी आरती नहीं करोगे। बताओ, अगर इनके अनुसार हम सारे काम करें तब तो हम गुरु जी के भगत, और इनसे पूछ के ना करें तो हम गुरु जी के भगत नहीं, हम गुरुद्रोही हो गए। तो देख लो पुण्यात्माओं, काल भगवान कितना नीचे इनको गिरा चुका है। सही है, सही बात, सही बात। अब इस साथ संगति का यदि हम मैसेज डाल देते, ये तो हमने फोन करके भाई बहन बुला लिए, अगर मैसेज डाल दें या साथ संगति हो ही नहीं सकती, और हम इनके जैसे नीच हो नहीं सकते, वरना फिर हमारे गुरुजी का वचन टूटेगा, और वचन टूटेगा तो फिर गुरुजी नाराज होंगे। अरे एक ही बाप के बेटे आपस में लड़ेंगे तो बाप नाराज होगा, बाप क्या होगा? वो तो आदम वाली बात हो जाएगी, बाबा आदम वाली। जब वो जबरील नाम का फरिश्ता हजरत मोहम्मद को ऊपर लेके गया तो उसने देखा कि एक आदमी बैठा है, इधर देखता है तो रोता है, इधर देखता है तो हंसता है। तो मोहम्मद साहब ने पूछा कि जबरील ये कौन है? इधर देखता है तो हंसता है, इधर देखता है तो रोता है। बोले भाई ये बाबा आदम है। अच्छा हाँ। तो बोले रोता हंसता क्यों है? बोले एक तरफ जब ये स्वर्ग में अपनी अच्छी संतानों को देखता है तो हंसता है, और एक तरफ जब ये नरक में अपनी वो बद संतानों को देखता है तो रोता है। तो अगर पुण्यात्माओं यदि हम इनके जैसे हो जाएं तो गुरुजी की भी तो बाबा आदम जैसी वाली हालत हो जाएगी। तो हमने तो गुरुजी को नाराज नहीं करना। हम इनके 2 थप्पड़ खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं, काल प्रेरित है, आज नहीं तो कल बुद्धि आएगी। मालिक कहते हैं जो तो को काटा बोवे ताको बोतो फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। और कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होत हैं और ठगे दुख। तो भाई जब हमारा बाप इस काल भगवान के लोक में काल को धोखा देके छुपते छुपाते अपना ज्ञान प्रचार कर रहा है,
तो हमें छुप छुप के साथ संगतियां करने में और आगे बढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? हम तो अपने बाप के रास्ते पे चलेंगे, हमारे गुरुजी के पद चिन्हों पे चलेंगे हम तो। पुण्यात्माओं, यदि हम भी इनकी तरह हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, अब लड़ाई झगड़े होंगे, हम भी मान लो हम भी इनके जैसे हो गए, ये आ गए और हम इनकी बात ना माने और हम इनके साथ में वही गाली गलौज मारपीट करें, तो क्या होगा? पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो कहां ले जाएगी? थाने में। अब थाने में वो जगत वाला हमसे पूछेगा, अरे गधो, तुम एक गुरु के हैं और तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? हम दुनिया को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या सोचेंगे हमारे गुरुजी के बारे में वो? इसलिए हमारे गुरुजी की बदनामी ना हो, इसलिए हम लोग छुप छुपा के और ये साथ संगतियां कर रहे हैं, क्योंकि हम इनके जैसे नहीं हो सकते। इनके जैसे हो जाएंगे तो फिर हम भी गुरुजी के चरणों से नीचे गिर जाएंगे। फिर क्यों डल ढोर रहे हैं? क्यों फिर रातों को जाग रहे हैं? किसके लिए? गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए। फिर क्यों हम इतना सब कुछ ये प्रयास कर रहे हैं? हमने भगवान प्रसन्न करना है। जिस प्रकार गुरुजी ने आप और हम तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, जब शुरुआत में 1994 में परमात्मा गांव-गांव जाया करता था, सदग्रंथ साहिब को, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को गुरुजी अपने सिर पे रखा करते थे। 2 4 5 अपने भक्तों के साथ में गांव-गांव जाके, गुरुजी कहते हैं वहां जाके भक्तों के भैंसों के ठाण भी हम साफ करते थे। इतनी वहां पे वो गंदगी होती थी, उनके जाले हटाया करते थे, सफाई भी हम करते थे खुद। और मालिक ने उनके भैंस के ठाणों में जा जाके वो बदबू में परमात्मा ने 3 दिन तक पाठ किए। इस भक्ति को परमात्मा ने आगे पहुंचाया। तो हम इन नीचों के जैसे नीच होके हमारे भगवान के मार्ग को पीछे नहीं हटा सकते। हम दुख उठा लेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी उठा लेंगे, गाली खा लेंगे, मार खा लेंगे, खाते आए मरते आए, कोई बड़ी बात नहीं, और खा लेंगे, लेकिन भगवान को दुखी। और आने वाला समय फिर हमारा ही होगा, आने वाला समय भी हमारा ही होगा। फिर इनको आश्रम में झाड़ू तक निकालने की सेवा नहीं मिलेगी। पुण्यात्मा अगर ये जिंदा रहे तो उस समय तक। आगे समय बहुत खतरनाक है, आगे का समय इतना आसान नहीं है। महापुरुषों ने भविष्यवाणियां ठोक के कर रखी है, गुरुजी ने उनका समर्थन, और भगवान जिसकी भविष्यवाणी का समर्थन कर दे वो होगा। तो जय गुरुदेव ने कह रखा है कि आने वाले समय में अगर गंदी नाली में रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ मिल जाएगा तो आदमी सोचे खा लूं तो जान बचेगी। वो समय आएगा। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि ये पवनदास तो खाली डराता है, ये पवनदास खाली जो है भक्तों को भ्रमित करता है, ऐसा होगा वैसा होगा। भक्तों को डरा डरा के इसने अपना ये धंधा शुरू कर रखा है, जैसी उनकी सोच है। सोच पे कौन बदला? पुण्यात्मा, ये डर नहीं है। गुरुजी कहते हैं चोर चोरी करने जाए, कोई कह दे भाई पकड़ा गया तो देख ले, फिर पिटाई भी होगी, जेल भी होगी, और वो कहे ना ना ये तो ऐसे डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे, वो हकीकत बता रहा है। वो डरा भी रहा है और वो हकीकत भी बता रहा है। तो पुण्यात्माओं, दास को झूठ नहीं बोल रहा, ये हकीकत है जो गुरुजी ने बताई है।